एक समय की बात है। जौनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत शम्मो अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी, जिसने अपने पति को भी मार डाला था। अरे भाई, वो देखो, शम्मो चुड़ैल जा रही है। अरे भाई, कुछ भी बोल लो तुम, लेकिन औरत है बड़ी खतरनाक। अरे चुड़ैल है चुड़ैल, अपने पति को भी नहीं छोड़ा, उसे भी खा गई। अरे, अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। हो, मत मानो, तुम गांव में नए हो, तुम्हें पता नहीं है। शायद वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, इसलिए नहीं मारा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा होता है, तब शम्मो घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। हाँ, न जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही मुझ पर शक है। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं। इस खून की भूख को कैसे शांत करूं? अगले ही दिन शम्मो बाजार से सामान लेने जाती है, तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। कैसी हो शम्मो? मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के जाने के बाद से शरीर कमजोर सा रहता है। तुम घर पर आना शाम को। शाम को? हा 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 हा, डरती क्यों हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी कि सनी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा तुमसे रिश्ते की बात कर लूं। शम्मो अपनी सहेली की बात पूरे सुने बिना ही सोचने लग जाती है। अरे वाह, चलो बैठे बिठाए खून का इंतजाम तो हो गया। और अब वह बिना सनी से बात किए ही हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद ही सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब शम्मू बहू के पास जाती, लेकिन सनी को उसके पास में देखकर कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अचानक एक रात शम्मू अपने कमरे में बैठे बैठे जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, हाय रे हाय। शम्मू की आवाज सुनकर उसकी बहू वहां पर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में, मेरा मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन शम्मो खाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसको तो बहू का खून पीना था। क्या हुआ माँ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों में मालिश कर दूंगी। कल से देखना एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, कल से तो मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊं। तू आ जाना याद से। मैं छत पे जा रही हूँ बहू, तू भी वहीं पर आ जाना। इतना कहकर शम्मो छत पर आ जाती है। अंधेरा भी काफी हो गया था। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, शम्मो का भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे बहू के आने की आहट सुनाई देती है और वो जल्दी से चुपचाप जाकर पलंग पर बैठ जाती है। अब बहू जैसे ही छत पर आती है, शम्मो जोर जोर से दर्द होने का नाटक करती है। अब जैसे ही वह शम्मो के पैर दबाने लगती है, तो डर जाती है और वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि शम्मो के पाँव उल्टे थे। तो बुआ और गांव वाले सच ही कहते थे इसके बारे में। ये है तो एक चुड़ैल ही। क्या हुआ बहू, तुम रुक क्यों गई? बहू एकदम से उठ खड़ी होती है और शम्मो से कहती है, माँ जी, मैं तेल की कटोरी तो नीचे ही भूल आई, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर बहू नीचे चली गई। शम्मो का मन किया उसे पीछे से पकड़ लूं, लेकिन बहू जल्दी जल्दी नीचे चली गई। 5 मिनट बाद बहू फिर से आ गई और शम्मो के पैर दबाने लगी। शम्मो के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते शम्मो
एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वो बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात है। और यहाँ शम्मो के मुंह में पानी भरा जा रहा था। शम्मो बहू की गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और शम्मो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा। ये खाना खा लो, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर में ले आना। और हाँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है। लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वहां से चले जाते हैं और शम्मो गुस्से में सोचती है, हाँ, कब तक बचेगी बहू? जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी है, तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही। कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।